जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुव ममल मणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली भणितम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज में हम मोक्षाधिकार पढ़ रहे हैं। कल की ज्ञानशाला की कक्षा में हमने पढ़ा किस प्रकार वे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज निरपराधी होकर के आत्म आराधना करते हैं, आत्म स्वरूप में लीन होते हैं। उस आत्म स्वरूप में लीन हो जाने के पश्चात कदाचित यदि वे उससे च्युत होते हैं तो वे जब शुभोपयोग को प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि अगर वो उस क्रियाओं को करते हैं तो उनके लिए वो क्या क्रियाएं उचित हैं, अथवा जो शुद्धोपयोग को प्राप्त है ऐसे मुनि महाराज यदि प्रतिक्रमण का समय हो गया, मेरे सामायिक का समय हो गया, इस तरह का विकल्प करते हैं तो क्या उनके लिए ऐसा विकल्प उचित है? आचार्य भगवान आगे की जो दो गाथाएं 328 और 329 जो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे उसमें इन्हीं प्रतिक्रमण, प्रतिसरण आदि को विष कुंभ भी कहा है और अमृत कुंभ भी कहा है। किस अपेक्षा से किसके लिए विष कुंभ है, किसके लिए अमृत कुंभ है, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है। आइए देखते हैं। परिक्रमणं परिसरणं परिहरणं धारणानि यतीय निंदागरुहा सोहि अठविहो दिविष कुंभो। बोलिए परिक्रमणं परिसरणं परिहरणं धारणानि यतीय निंदागरुहा सोहि अठविहो दिविष कुंभो। परिक्रमणं परिसरणं परिहरणं धारणानि यतीय निंदागरुहा सोहि अठविहो दिविष कुंभो। अर्थ देखें, परिक्रमणं परिसरणं। परिक्रमणं अर्थात प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण तात्पर्य जो हमने दोष किए उनका निराकरण करना। परिसरणम अर्थात प्रतिशरण। परिहरणम धारणानि यतीय। परिहरणम अर्थात प्रतिहरण। धारणा अर्थात धारणा। नियति यह मतलब और, नियति अर्थात निवृत्ति, ये जो द्रव्य हैं। और साथ में निंदा गरुहा सोही। निंदा मतलब निंदा, गरुहा मतलब गरहा और सोही मतलब शुद्धि। 8 यहाँ पर द्रव्य या 8 प्रकार की बात यहाँ पर की गई। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहरण, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गरहा और शुद्धि। अठवियो हो दिविष कुंभो। अठवियो 8 प्रकार के जो ये कहे गए हैं, होदि मतलब होते हैं, विष कुंभो विष कुंभ। विष मतलब जहर से भरे हुए घड़े के समान। क्या मतलब? क्या प्रतिक्रमण करना, निंदा करना, आलोचना करना, प्रतिसरण, ये सब विष कुंभ हो सकते हैं? आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तात्पर्य हमें यहाँ पर समझना है, प्रकरण जो चल रहा है वह चल रहा है जो शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज हैं, जो आत्म आराधना में तल्लीन है। ऐसे मुनि महाराज यदि प्रतिक्रमण, प्रतिसरण आदि करते हैं, उसका विकल्प करते हैं, तो ये सारे के सारे प्रतिक्रमण आदि उनके लिए विषकुंभ कहे गए हैं, क्योंकि वे तो आत्म स्वरूप में लीन है। जब उच्च पद को प्राप्त है, उच्च अवस्था को प्राप्त है, तो उन्हें निम्न अवस्था की चिंता नहीं करनी चाहिए, निम्न अवस्था को नहीं प्राप्त होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इन 8 प्रकार के द्रव्यों की बात की गई। अभी हम इन 8 की परिभाषा समझेंगे। एक बार फिर से इस गाथा का अर्थ देखें। परिक्रमणम अर्थात प्रतिक्रमण, परिसरणम अर्थात प्रतिसरण, परिहरणम अर्थात प्रतिहरण, धारणा अर्थात धारणा,
नियति यह मतलब और निवृत्ति, निंदा अर्थात निंदा, गरुहा अर्थात गर्हा, सोही अर्थात शुद्धि। अठवियो ये 8 प्रकार के जो द्रव्य हैं ये सभी विष्कुंभो होदी, विष्कुंभ होते हैं। किनके लिए विष्कुंभ होते हैं? जो शुद्धोपयोग को प्राप्त हैं, ऐसे मुनि महाराज के लिए ये प्रतिक्रमण आदि विष्कुंभ कहे गए हैं। गाथा का भावार्थ देखें। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहरण, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गरुहा अर्थात गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार के विष्कुंभ हैं। भैया जी, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि ये विष्कुंभ हैं, कैसे? जब कोई मुनि महाराज आत्मस्वरूप में लीन होते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आत्मानुभूति, वीतराग, चारित्र, ऐसी स्थिति में यदि वे प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, प्रतिसरण आदि की बात करते हैं तो ये उनके लिए विष्कुंभ कहे गए हैं। विष्कुंभ से तात्पर्य है उनके लिए हानिकारक है। क्यों है हानिकारक? ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कोई मुनि महाराज शुभोपयोग को प्राप्त है तो उनके लिए तो ये अमृत कुंभ है। कोई मुनि महाराज सराग चारित्री हैं, वे अभी शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति में वे प्रतिक्रमण भी करते हैं, प्रतिसरण भी करते हैं, प्रत्याख्यान भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, गर्हा, आलोचना सभी करते हैं, क्योंकि वे अभी आत्म स्वरूप में तल्लीन नहीं हुए हैं। इसलिए उनके लिए ये सारे की सारी क्रियाएं करना अनिवार्य है। और आचार्यों ने तो ये भी लिखा है, यदि वे उस शुभोपयोग रूप अवस्था में, सराग चारित्र रूप अवस्था में यदि प्रतिक्रमण आदि नहीं करते हैं तो और ज़्यादा अपराधी हैं, और ज़्यादा दंड के पात्र हैं, फिर तो उनकी मुनि अवस्था ही नहीं बन पाएगी। प्रतिक्रमण करना मूल गुण है, यदि वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? फिर तो वो मुनि ही नहीं कहलाएंगे। लेकिन जो शुद्धोपयोग को प्राप्त हो गए हैं, उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें ये सराग रूप अवस्था वाले अथवा शुभोपयोग रूप अवस्था वाली इन क्रियाओं को करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वे तो अपने लक्ष्य को, जिसके लिए वो प्रतिक्रमण प्रतिसरण आदि कर रहे थे, उस लक्ष्य को प्राप्त हो चुके हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रमण आदि करना या इनका विकल्प करना उनके लिए विष्कुंभ कहा गया है। भैया जी, प्रतिक्रमण और प्रतिसरण आदि क्या होते हैं, इनकी परिभाषा बताइए। 8 प्रकार की यहाँ बातें कही गई है। सबसे पहला है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का तात्पर्य होता है किए गए दोषों का निराकरण करना। मुनि महाराज हैं, दिन भर में जो दोष लग जाते हैं उनका वे प्रतिक्रमण करते हैं। जो दोष लग गए क्षमा याचना के साथ में उन दोषों को दूर करते हैं, ये कहलाता है प्रतिक्रमण। दूसरा है प्रतिसरण, अर्थात सम्यक्त्व आदि गुणों में मंडित होना, उनसे सुशोभित होना। जो आत्मा के जो गुण हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन गुणों में जो वृद्धि को प्राप्त कराने वाली क्रियाएं होती है वो कहलाता है प्रतिसरण। तीसरा है प्रतिहरण, मिथ्यात्व आदि जो दोष हैं उन दोषों का निराकरण करना, मतलब दूर करना। चूँकि सम्यक्त्व में पुष्ट होना है, सम्यक्त्व को प्राप्त होना है, तो मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि जो दोष लग जाते हैं उनको दूर करना, उनका निरावरण करना, उनका निराकरण करना, ये कहलाता है प्रतिहरण। चौथा है धारणा, पंच परमिष्टि आदि है अथवा कोई मंत्र आदि है, प्रतिमा आदि है, इनका चिंतन करना, इनका चिंतन करके अपने ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ये कहलाता है धारणा। आगे है निवृत्ति, पंचेंद्रिय के विषयों में अथवा क्रोधादि कषायों में जहाँ चित्त की प्रवृत्ति होती है, जहाँ पर मन बार बार जाता है, उस मन को रोकना, उसका निराकरण करना, उसे नहीं जाने देना, ये कहलाती है निवृत्ति। अगला है निंदा। निंदा का तात्पर्य होता है अपने आप की साक्षी में ही अपने दोषों को प्रकट करना। हमसे जो दोष लग जाते हैं उन दोषों को जब ज्ञात होता है तो स्वयं ही अपने आप में उनके लिए पश्चाताप, अर्थात मन में भाव होना, मैंने ये दोष क्यों लगा दिए, वह कहलाती है निंदा। आगे है गर्हा। गर्हा का तात्पर्य होता है गुरु के समक्ष जाकर के गुरु की साक्षी में उन दोषों की आलोचना करना, उन दोषों को कथन करना, भगवान मुझसे इस प्रकार से ये दोष लग गए, ये कहलाता है गर्हा। और अंतिम है शुद्धि।
गुरु महाराज जो प्रायश्चित दे उस प्रायश्चित को स्वीकार करके उस दोष की शुद्धि करना, उस दोष का निराकरण करना और पुनः शुद्ध हो जाना, अर्थात पुनः अपने आप में प्रवृत्त हो जाना, ये कहलाती है शुद्धि। इस प्रकार ये 8 प्रकार के जो द्रव्य हैं, 8 प्रकार की जो बातें हैं, ये शुभोपयोगी मुनि महाराज के लिए तो अमृत कुंभ के समान हैं। उनको तो करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। यदि वे नहीं करेंगे तो फिर वे मुनि अवस्था से च्युत हो जाएंगे। लेकिन जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं उनके लिए ये 8 ही विषकुंभ कहे गए हैं। भैया जी, यदि ये विषकुंभ हैं तो मुनि महाराज क्यों करते हैं? 3 उपयोग हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। आपने कहा ये विषकुंभ है, विचार हमें करना है ये किसकी अपेक्षा से विषकुंभ है? ये शुद्धोपयोग की अपेक्षा से विषकुंभ है। अशुभोपयोग की अपेक्षा से तो ये अमृत कुंभ है। जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा की, जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हो रहे, यदि वे प्रतिक्रमण आदि नहीं करेंगे तो अशुभोपयोग में जाएंगे। तो उस अशुभोपयोग से बचने के लिए उसकी अपेक्षा से तो ये अमृत कुंभ कहे गए हैं। लेकिन जो उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो गए हैं, उसमें तल्लीन है आत्मस्वरूप में, उन मुनि महाराज की अपेक्षा से ये विषकुंभ कहे गए हैं। इसलिए अच्छी तरह से इस व्याख्या को समझ करके जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं उनको तो ये प्रतिक्रमण आदि करना ही चाहिए, और जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं उन्हें इसका कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, और वे नहीं करते हैं इसीलिए वे शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। निंदा निवृत्ति परिहार सुधारणाए, गर्हा प्रतिक्रमण शुद्धि प्रसारणाए, पीयूष कुंभ तब ही मुनिमत होते, शुद्धोपयोग जब हो विष कुंभ होते। अंतिम दोनों पंक्तियों में आचार्य श्री कह रहे हैं, जब मुनि महाराज मुनिमत्त होते अर्थात शुभोपयोगी होते हैं तब यही पीयूष कुंभ अमृत कुंभ है, लेकिन जब ये शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं तब यही अमृत कुंभ विष कुंभ में परिवर्तित हो जाते हैं। वे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज इनका विकल्प नहीं करते, और इसी बात को आगे आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं। उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के लिए प्रतिक्रमण नहीं करना, प्रतिसरण नहीं करना, यही उनके लिए अमृत कुंभ है। देखें अगली गाथा। अपरिक्रमणम अपरि, शरणम अपरिहारो अधारणा चैव, अणियत्तीय अणिंदा, अगरुहा सोहि अमय कुंभो, बोलिए एक साथ। अपरिक्रमणम अपरि, शरणम अपरिहारो अधारणा चैव, अणियत्तीय अणिंदा, गरुहा सोहि अमय कुंभो। अपरिक्रमणम अपरि, शरणम अपरिहारो अधारणा चैव, अणियत्तीय अणिंदा, गरुहा सोहि अमय कुंभो। पिछली गाथा में विष कुंभ की बात की थी, अब इस गाथा में अमृत कुंभ की बात कर रहे हैं। जो शुद्धोपयोग को प्राप्त हैं ऐसे मुनि महाराज के लिए ये प्रतिक्रमण प्रतिसरण आदि नहीं करना ही अमृत कुंभ है। देखें गाथा। अपरिक्रमणम अर्थात अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण नहीं करना। अपरिसरणम अर्थात अप्रतिसरण, प्रतिसरण नहीं करना। अपरिहारो अर्थात अप्रतिहरण, अर्थात प्रतिहार प्रतिहरण नहीं करना। अधारणा धारणा नहीं करना, चैव मतलब और। अणियति अर्थात निवृत्ति नहीं करना, यह मतलब और। अनिंदा अर्थात निंदा भी नहीं करना। साथ में अगरुहा अर्थात अगरहा, गरहा भी नहीं करना। और असोही अर्थात अशुद्धि, उन दोषों की शुद्धि भी नहीं करना। ये ही अमय कुंभो अमृत कुंभ है।
देखिए जैन धर्म में कितना महत्वपूर्ण वर्णन आचार्य भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, निंदा, गर्हा आदि नहीं करना अमृत कुंभ कह रहे हैं। लेकिन यहाँ समझने की आवश्यकता है किनके लिए कह रहे हैं? जो शुद्धोपयोग को प्राप्त हैं ऐसे मुनि महाराज के लिए। जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं उनके लिए नहीं कह रहे। उनके लिए अगर वो नहीं करेंगे तो फिर विषकुंभ है। समझने की बात है। अगर कोई शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं, यदि वे प्रतिक्रमण नहीं करते, सामायिक नहीं करते, आवश्यकों का पालन नहीं करते, प्रायश्चित आदि से अपने दोषों की शुद्धि नहीं करते, तो फिर वे मुनि महाराज ही नहीं हैं। वे तो अपनी मुनि अवस्था से भी च्युत हो गए। लेकिन जो शुभोपयोग से उत्कृष्ट अवस्था शुद्धोपयोग को प्राप्त हो गए हैं, उन मुनि महाराज को ये नहीं करना ही अमृत कुंभ है। क्योंकि जो उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाता है उसे निम्न अवस्था का कोई विकल्प नहीं रहता है। इसलिए वीतराग अवस्था को जब वे प्राप्त हो गए हैं तो ये जो सराग रूप अवस्था है, ये इस अवस्था को वे प्राप्त नहीं होते हैं। यही उनके लिए अमृत कुंभ कहे गए हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। अपरिक्रमणम अर्थात प्रतिक्रमण नहीं करना, अपरिसरणम अर्थात प्रतिसरण नहीं करना, अपरिहारो अर्थात प्रतिहार नहीं करना, प्रतिहरण नहीं करना, अधारणा चेव धारणा नहीं करना, अनियति अर्थात निवृत्ति नहीं करना, अनिंदा अर्थात निंदा नहीं करना, अगरुहा अर्थात गर्हा नहीं करना और असोही अर्थात शुद्धि नहीं करना। इन आठों की परिभाषा हम पहले जान चुके हैं। ये नहीं करना उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के लिए अमय कुंभो अर्थात अमृत कुंभ कहे गए हैं। गाथा का भावार्थ देखें। अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अप्रतिहरण, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरुहा अर्थात अगरहा और अशुद्धि, ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ हैं। ये अमृत कुंभ उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से है। भैया जी, प्रतिक्रमण नहीं करना यह अमृत कुंभ कैसे हो सकता है? यहाँ जो चर्चा चल रही है वो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की चर्चा चल रही है। पिछली 2 गाथाओं के पहले हम जो वर्णन पढ़ रहे थे उसे हम ध्यान करना चाहिए। क्या था वहाँ पर? जो राध मतलब आत्म स्वरूप में लीन हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त हैं, चूँकि मोक्षाधिकार चल रहा है। शुद्धोपयोग कहें, वीतराग चारित्र कहें, ये मोक्ष का साक्षात कारण है। उन मुनि महाराज के लिए ये प्रतिक्रमण नहीं करना अमृत कुंभ है। क्योंकि यदि वे प्रतिक्रमण करेंगे तो फिर उन्हें शुद्धोपयोग को छोड़ना पड़ेगा, शुद्धोपयोग से नीचे आना पड़ेगा, जो उन्हें श्रेयस्कर नहीं है। आत्मा का कल्याण तो शुद्धोपयोग से ही होगा। मैं तो ये और साथ में कहना चाहूँगा, शुभोपयोग में जो हम प्रतिक्रमण, प्रतिसरण आदि वे मुनि महाराज कर रहे हैं, वे उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए तो कर रहे हैं। और जब शुद्धोपयोग प्राप्त हो गया तो वे पुनः निम्न अवस्था को थोड़ी ना प्राप्त होंगे। इसलिए उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के लिए ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण आदि विष कुंभ है और इनका नहीं करना ही अमृत कुंभ है। क्योंकि उनकी तो एक ही भावना है, बस शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाएं। 2 स्थिति है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वे शुद्धोपयोग में प्रवृत्त हैं, इसलिए इन प्रतिक्रमण, प्रतिसरण आदि से निवृत्त हो गए हैं। यदि वे उस स्थिति में, शुद्धोपयोग की स्थिति में इनको विचार करते हैं तो वे शुद्धोपयोग से च्युत होकर के शुभोपयोग को प्राप्त हो जाते हैं। ये उनके लिए विष कुंभ है। और जो नहीं करते हैं, मात्र शुद्धोपयोग आत्मस्वरूप में ही लीन रहते हैं, यही उनके लिए अमृत कुंभ कहे गए हैं। भैया जी, वीतराग चारित्र वाले मुनि के लिए क्या है? वीतराग चारित्र वाले जो मुनि महाराज हैं वे कैसे हैं? वे भी तो आत्मस्वरूप में लीन हैं। आपने वीतराग चारित्र मुनि महाराज पूछा है, जो राग से रहित होकर के शुद्धोपयोग को प्राप्त हैं, आत्मस्वरूप में लीन हैं। ऐसे भी वीतराग चारित्री मुनि महाराज, उनके लिए भी प्रतिक्रमण नहीं करना, प्रतिसरण नहीं करना, ये अमृत कुंभ कहा गया है। वीतराग चारित्र कहें अथवा आत्मस्वरूप में लीनता कहें, स्वसंवेदन कहें, शुद्धोपयोग कहें, अभेद रत्नत्रय कहें, निश्चय रत्नत्रय कहें, आत्मानुभूति कहें, ये सब एकार्थवाची हैं, पर्यायवाची हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतिक्रमण नहीं करना, प्रतिसरण नहीं करना, ये सब उनके लिए अमृत कुंभ कहे गए हैं।
भैया जी, वीतराग चारित्र और सराग चारित्र में इनकी क्या विशेषता कही गई है? वीतराग चारित्र अर्थात आत्म स्वरूप में लीनता, शुद्धोपयोग। ऐसी स्थिति में ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण आदि यदि वे मुनि महाराज करते हैं तो उनके लिए ये विष कुंभ हैं, उनके लिए ये हानिकारक हैं। उस स्थिति में यदि वे इनको नहीं करते हैं तो ये उनके लिए अमृत कुंभ है। इसलिए वीतराग चारित्र की अपेक्षा से प्रतिक्रमण करना विष कुंभ और प्रतिक्रमण नहीं करना अमृत कुंभ है। जब सराग चारित्र की बात करेंगे, शुभोपयोगी मुनि महाराज की बात करेंगे, उनके लिए ये प्रतिक्रमण करना, प्रतिसरण करना ये अमृत कुंभ है। और यदि वे उस स्थिति में शुभोपयोग रूप अवस्था में नहीं करते हैं तो उनके लिए ये विष कुंभ है। क्योंकि अगर कोई शुभोपयोगी मुनि महाराज है, सराग अवस्था को भी प्राप्त है, अभी वीतराग चारित्र को प्राप्त नहीं किए, ऐसी स्थिति में उन्हें प्रतिक्रमण भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, सामायिक भी करना है, दोषों की निंदा भी करनी है, गुरु महाराज से प्रायश्चित भी लेना है, उस दोष की शुद्धि भी करनी है। यदि वो ऐसा करते हैं तो यही उनके लिए अमृत कुंभ है। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, सराग अवस्था में होकर के भी यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यही इनके लिए विष कुंभ भी बन जाते हैं और मुनि मार्ग से, मुनि पद से गिराने वाले हो जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें दोनों अवस्था को अच्छी तरह से समझना है, सराग अवस्था और वीतराग अवस्था। वीतराग अवस्था में ये नहीं करना अमृत कुंभ है, करना विष कुंभ है। सराग अवस्था में नहीं करना विष कुंभ है और करना अमृत कुंभ है। इस प्रकार समझना चाहिए। भैया जी, निश्चय और व्यवहार प्रतिक्रमण में क्या अंतर है? निश्चय प्रतिक्रमण का तात्पर्य है आत्म स्वरूप में लीनता। चाहे हम निश्चय प्रतिक्रमण कहें अथवा निश्चय प्रतिसरण कहें, निश्चय प्रतिहार कहें, निश्चय निंदा आदि, निश्चय रूप जहाँ पर कोई भी चर्चा होती है वहाँ पर आत्म स्वरूप की बात होती है, आत्म स्वरूप में लीनता होती है। और उस ऐसी स्थिति में यह निश्चय प्रतिक्रमण आदि उस जीव के लिए साक्षात मोक्ष का कारण कहा गया है। लेकिन जब व्यवहार की चर्चा होती है तो व्यवहार के निमित्त से जो बहिरंग में जो ध्यान रूप अवस्था नहीं होती है, सराग अवस्था जहाँ पर होती है, वह कहलाता है व्यवहार प्रतिक्रमण। उस व्यवहार प्रतिक्रमण से उस जीव को, उन मुनि महाराज को साक्षात मोक्ष तो नहीं मिलता, लेकिन परंपरा से ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण आदि व्यवहार अवस्था में उनके लिए मोक्ष के कारण कहे गए हैं और वर्तमान की अपेक्षा से स्वर्ग आदि सुख की उपलब्धि कराते हैं। इस प्रकार मोक्ष अधिकार समाप्त हो रहा है। मोक्ष अधिकार में हमने क्या समझा? जीव और बंध, इनको अच्छी तरह से समझ करके उदाहरण के माध्यम से हमें आचार्य भगवान ने बताया, बंध से हमें दूर होना है, शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो शुद्धोपयोग की प्राप्ति बताई गई है, जिस प्रकार उस बंधन को छोड़ना जरूरी होता है तब वह जीव मुक्त हो सकता है, उसी प्रकार कर्म रूपी बंधन को जब हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हम मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। विष कुंभ और अमृत कुंभ की इस व्याख्या को समझ करके अच्छी प्रकार से हमें अपने जीवन में यह धारणा बनानी चाहिए। हम सभी समयसार जी पढ़ रहे हैं, अब मोक्ष अधिकार भी समाप्त होने को आ गया। हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाया? क्या हमने इस समयसार जी ग्रंथाधिराज से, ज्ञानशाला से हमने क्या सीखा? यदि हम वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो पढ़ना पढ़ाना सार्थक नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो हम अपना लक्ष्य बनाएं। यदि हमारी परिणति मिथ्यात्व और राग द्वेष रूप है, उसको मिथ्यात्व का तो त्याग करें, राग द्वेष को कम करने की कोशिश करें, सम्यक्त्व को प्राप्त हो, प्रतिमा आदि को धारण करें, मुनि बनने का भाव रखें। जब ऐसी स्थिति होगी, मुनि बन जाएं, मुनि बनने के पश्चात आत्म स्वरूप में लीनता की ओर अग्रसर हों, शुद्धोपयोग को प्राप्त हों। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा समयसार जी पढ़ना सार्थक होगा। मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है, समयसार जी पढ़ करके कम से कम हमारे जीवन में इतना तो परिवर्तन आना ही चाहिए। हम जो राग द्वेष क्रोधादि कषाय करते हैं उनमें कुछ कमी लाएं, उसमें कुछ मंदता लाएं, ताकि हम बाहरी परिणति से दूर होकर के आत्मा की तरफ उन्मुख हो सके और आत्म कल्याण की हमारी भावना बन सके। समयसार जी हम पढ़ते हैं तो कम से कम हमारे जीवन में यह भाव तो कभी न कभी आएगा ही आएगा और आता ही है कि वास्तविक स्वरूप तो यही है,
बाहरी प्रपंच कुछ नहीं है। यदि ऐसा भी भाव हमारे जीवन में आ रहा है तो निश्चित रूप से हमारा समय सारजी पढ़ना सार्थक है। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। आठों अनिंदन अशुद्धि अधारणादि पीयूष कुंभ जब साधु सधे समाधि ऐसा सुजान समयोजित कार्य साधो एकांतवाद तज दो आई आर्य साधो। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।